नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही भावपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ। कुरुक्षेत्र का विशाल, शांत और पवित्र मैदान, उस पर भोर की लालिमा अपने सौम्य रूप में फैल रही थी। यज्ञ की अग्नियां धधक रही थी और वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज तैर रही थी। यही वह समय था जब सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में अनेकों राजा, ऋषि, तपस्वी और भक्त कुरुक्षेत्र आए थे। इन्हीं में सम्मिलित थे नंद बाबा, माता यशोदा, ब्रज की गोपियां और पूरे गोकुल वृंदावन के वासी। वह कृष्ण के दर्शन को वर्षों से तरसते आए थे। कृष्ण और बलराम भी द्वारका से इस पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। दोस्तों, मिलन से पहले की व्याकुलता माता यशोदा का हृदय बार बार अपने कान्हा के लिए धड़क रहा था। यशोदा जी का मन अशांत था। उनकी आंखों में वही मात्र वात्सल्य का सैलाब उमड़ रहा था जिसे वर्षों पहले कृष्ण को छोड़ते समय उन्होंने दबा लिया था। वे मन ही मन कह रही थी, कन्हैया, तुम कितने बड़े हो गए होगे। क्या तुमने माँ को याद किया होगा? क्या तुम आज भी वैसे ही मुस्कुराते हो? और नंद बाबा बाहर आकाश की ओर देख रहे थे, मानो हर क्षण पूछ रहे हो, कृष्ण तू कब आएगा? और गोपियां भी व्याकुल थी। आज वर्षों बाद ब्रज के हृदय को फिर से धड़कने का मौका मिला है। श्री कृष्ण का प्रवेश होता है और वातावरण पूरा बदल जाता है। अचानक चारों ओर कोलाहल सा होता है। दूर से रथों का एक सुंदर सुवर्ण तेज से दमकता हुआ समूह दिखाई दिया। सब जानते थे कृष्ण आ रहे हैं। रथ से उतरते ही कृष्ण की आंखें भीड़ को नहीं, अपने ब्रजवासियों को खोजने लगी। उनकी दृष्टि जैसे ही यशोदा मैया और नंद बाबा पर पड़ी, क्षण भर के लिए समय ठहर गया। माता यशोदा का तो अंतर्नाद जैसे कृष्ण को गोद में लेने के लिए उमड़ गया। यशोदा जी ने कृष्ण को देखा और पुकार कर बोली, कान्हा मेरे लाल, और दौड़ पड़ी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर हृदय में वर्षों से संचित ममता का ज्वार उमड़ रहा था। कृष्ण भी माँ की ओर दौड़े और अगले ही पल यशोदा जी कृष्ण जी की छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण ने उन्हें बाहों में थाम लिया। माता यशोदा उनके माथे को, गले को, बाहों को सहला रही थी, जैसे कोई छोटे शिशु को थपकियां दे रही हो। उनकी आवाज कांप रही थी। तू खाना नहीं खाता है क्या बेटा? दुबला हो गया है। कैसे रहता है वहां द्वारका में? तुझे नींद आती है या नहीं? कोई तुझे रातों कंबल उड़ाता है या नहीं? कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके ये सवाल सुन रहे थे और आंसुओं को संभालते हुए बोले, माँ, मैं अच्छा हूँ। आपसे दूर बस रह लेता हूँ किसी तरह से। आपने जो संस्कार दिए हैं बस वही मेरे साथ रहते हैं। नंद बाबा का मौन विलाप चल रहा था। नंद बाबा कृष्ण के पास तो खड़े थे पर बोल नहीं पा रहे थे। बेटे को सामने देखकर उनका गला रूंध गया था। कृष्ण उनके चरणों में झुक गए। बाबा। नंद बाबा ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर गले से लगा लिया और अब वो भी अपने आंसू रोक न पाए और उनकी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। वे बोले, कृष्ण, हमें बस इतना दुख है कि तू हमें बिना बताए चला गया। हमसे दूर कैसे रह लिया तू? कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबा, मैं कहाँ गया था? गोकुल की धूल, आप दोनों का प्यार, मेरा सब कुछ तो वही है। ये सब सुनने के बाद नंद बाबा को थोड़ा सा ढाढ़स हुआ। फिर गोपियों की ओर कृष्ण ने देखा। उनके अंदर भी जैसे प्रेम का समंदर हिलोरे ले रहा था। फिर गोपियां कृष्ण के पास आईं। वे कृष्ण को देख रही थी, जिनके साथ खेला करती थी, बांसुरी बजाई थी, नाचते हुए वृंदावन को मोह लिया था। कुछ गोपियां रो रही थी, कुछ मुस्कुरा रही थी, बस कुछ कृष्ण को देखने में ही खो गई थी। कृष्ण ने हर गोपी को हृदय से सम्मान दिया। उन्होंने कहा, तुम ही तो मेरे जीवन की शक्ति हो। तुम्हारे प्रेम ने मुझे कृष्ण बनाया है। और उधर यशोदा मैया कृष्ण को फिर से अपने बच्चे की तरह ही देखने लग जाती हैं। यशोदा जी ने कृष्ण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कान्हा, यहाँ बैठ, जैसे बचपन में मेरी गोद में सिर रखकर बैठता था। कृष्ण सचमुच उनकी गोद में सिर रखकर बैठ गए। यशोदा जी उनका सर सहलाती रहीं। उनके शब्दों में वर्षों का दर्द छुपा था। तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा वही नन्हा श्याम रहेगा जो माखन चुराता था। कृष्ण भी उनकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। और कुरुक्षेत्र की सारी भीड़ यह दृश्य देखकर
मुग्ध होकर खड़ी हुई थी। अनेक राजा, ऋषि, महारथी कुछ क्षणों के लिए सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पहली बार एक ईश्वर को माँ के आगे पूरा शिशु बनते हुए देखा था। भक्ति, करुणा, ममता सब एक साथ एक दृश्य में समा गए थे। दोस्तों, उसके बाद फिर प्रस्थान का समय आता है, जो कि फिर सबके लिए बहुत ही कठिन पल था। जब विदा होने का समय आया, यशोदा जी फिर से टूट गई और उन्होंने कृष्ण का हाथ कसकर पकड़ लिया। इतनी जल्दी मत जा कान्हा। कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। माँ, मैं दूर नहीं हूँ, आप मुझे हर सांस में पाएंगी। जहाँ जहाँ प्रेम है वहीं मेरा धाम है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। नंद बाबा ने गंभीर स्वर में आशीर्वाद दिया। जा, सदा धर्म की रक्षा करना। कृष्ण ने दोनों के चरणों को माथे से लगाया और अपने रथ पर चढ़ गए और रथ धीरे धीरे दूर होता गया। यशोदा और नंद बाबा के आंसुओं में भी इस बार मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उनका लाल उन्हें गले लगा कर गया था। दोस्तों, यह माँ और पुत्र के मिलन का अटूट उदाहरण है, जब स्वयं भगवान भी अपनी माँ की ममता के आगे शिशु बन जाते हैं। यह दिखाता है कि ईश्वर के लिए भी माँ बाप का प्रेम सर्वोच्च है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।